नमस्कार दोस्तों। तो आज हम संस्कृत का पाठ 2 का पाठ करेंगे। विलस्यवाणिना कदापि में श्रुत्वा। दूसरा पाठ है विलस्यवाणिना कदापि में श्रुत्वा, यानी गुफा की वाणी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। शुरू करते हैं। कस्मिंचित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी एक वन में खरनखर नाम का एक गीदड़ रहता था। सह कदाचित स्थितः प्रभिभ्रमणः क्षुधार्तेन किंचित अभी आहारं प्राप्तवान। वह इधर उधर स्थित मतलब इधर उधर घूमता रहता था, परंतु फिर भी उसे कोई आहार यानी कोई भोजन या फिर शिकार नहीं मिलता था। ततः सूर्यास्त समय एकं महतीं गुफां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तब सूर्यास्त के समय उसने एक विशाल गुफा को देखा और सोचा, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ अपि कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही रात को इस गुफा में कोई जीव आता होगा, अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपूछ नाम के शृगालः समागच्छति। इस गुफा का मालिक दधिपूछ नाम का एक गीदड़ था, वो आ जाता है। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्ट दृश्यति न च बहिरागता। तो उसने शेर के पैरों के निशान देखे, परंतु उसने एक चीज देखी कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। शृगालः अचिन्तयत्, ओहो विनष्टो अस्मिन्, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति तर्कयामि। अवश्य ही इस गुफा में शेर बैठा होगा। तत् किं करवाणि, अब क्या करूं। एवं चिंत्यति, यह सोचकर उसने आवाज दी, भो बिल किम न समरसि। हे गुफा याम्नतव्य सह समय कुतोऽस्मिन् यत् यदाहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं न आकर्ष्यसि। तो वो दूर से आवाज देता है कि अरे गुफा, मेरी और तेरे बीच में कोई समझौता हुआ था। मेरे और तेरे बीच में कोई समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊं तो तुम मुझे आओ मालिक कहकर पुकारोगी। यदि त्वं मां आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अगर तुम मुझे ऐसे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। यह सुनकर शेर ने बोला, नूनमेष गुहां स्वामिनः सदा स्नानं करोति, परंतु मदभयात् न किंचित् वदति। अब शेर मूर्ख था, उसने सोचा कि अवश्य ही ये गुफा अपने मालिक को बुलाती होगी, परंतु आज मेरे डर से नहीं पुकार रही होगी। अथा सदित्व उच्यते, इसलिए कहा गया है भय संत्र मनसाम हस्तपादितकाय क्रिया प्रवृत्ते न वाणी न वेपथुश्चादुका दुगो भवेत। इसलिए कहा गया है कि डरे हुए मन वाले की हाथ और पैर की क्रियाएं करना डरे हुए मन वाले हाथ और पैर की क्रियाएं करना बंद हो जाती हैं और उसकी वाणी भी धीमी हो जाती है। तदहम अस्य आहणम करोमि, इसलिए मैं ही पुकार लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्यसि में भोजन भविष्यति। अगर मैं उसे बुलाऊंगा, अब शेर कहता है, अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो वो इस गुफा में आएगा और वो मेरा शिकार बन जाएगा। इतम विचारे सिंह सहसा शृगालस्य आहरणं करोत्। यह सुनकर शेर ने उसे आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुफा उच्चै शृगालम् आह्वयत्। अब शेर की ऊंची दहाड़ सुन के सारे जो जंगलवासी थे, जंगल में जानवर रहते थे, वो डर गए। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्।
अब जो पशु थे सारे सभी डर गए थे। शृगालो पितते दूरम पल्यामह इम इम्पठट। अब सारे भाग गए थे जानवर। शेर की आवाज सुनकर राजा आ गया। तो अब वो जो शृगाल है मतलब गीदड़ था, वो जाते जाते कहता है कि अनागतम या कुर्ते से शोभते, मैं शोभ से यूं न करो करोत्यागतम वने अस्त्र संस्थः समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ है जो आने वाले दुख का समाधान कर लेते हैं वो लोग सुखी रहते हैं, और जो लोग आने वाले दुख का पहले से समाधान नहीं करते वे दुखी रहते हैं। मैं वन में अब वो जो गीदड़ था वो कहता है कि मैं वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। शेर बहुत मूर्ख था, तो वह अपने ही जाल में खुद फंस गया। ये हमारी कहानी थी। धन्यवाद।